नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका हिंदी का अध्यापक योगेश पांडे और हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे समीक्षा के ऊपर। यदि हमें किसी विषय, किसी कविता, किसी कहानी या गद्य की या पद्य की अन्य अन्य विधाओं पर समीक्षा लिखनी हो तो हम उन समीक्षाओं को किस प्रकार लिखेंगे, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले यह जानना जरूरी है कि समीक्षा का क्या अर्थ है। समीक्षा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है सम और सम के साथ दूसरा शब्द है ईक्ष। ईक्ष जो है वह एक धातु है संस्कृत भाषा की, जिसका अर्थ होता है, इस ईक्ष शब्द का अर्थ होता है यानी कि चक्षुओं द्वारा देखना। यानी जब हम समान रूप से किसी कविता को, कहानी को या किसी गद्य या पद्य की अन्य विधा को एक समान रूप से देखते हैं, एक समान दर्पण में देखते हैं, जहां पर हम उस कविता, उस कहानी की अच्छाइयों यानी कि जो उसके अच्छे पक्ष हैं और जो उस कहानी, उस कविता में कुछ पक्ष रह गए हैं, जिन पक्षों पर हमें और काम करना चाहिए था, उन पक्षों पर भी जब हम बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं समीक्षा। अर्थात सम्यक रूप से किसी चीज को, किसी कविता को, किसी कहानी को देखना। कविता के संबंध में जब हम समीक्षा की बात करें तो कविता की समीक्षा में छोटी कक्षाओं में यदि हम बात करें तो कुछ तत्वों को देखते हुए हम समीक्षा को लिख सकते हैं। जैसे कि शीर्षक की सार्थकता, यानी कि जो कविता लिखी गई है, उस कहानी, उस कविता का जो शीर्षक है, वह शीर्षक उस कविता के अंतर्गत आने वाली विषय वस्तु के अनुसार, यानी जो उस कविता का कंटेंट है उसके अनुसार कितना सही है, कितना गलत है, इस पर हम चर्चा करते हैं शीर्षक की सार्थकता बिंदु के अंतर्गत। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ यह लिखें कि यह कितना अच्छा शीर्षक है, हम यह भी लिख सकते हैं कि इस शीर्षक में क्या कमियां रह गई, इसका बेहतर शीर्षक क्या हो सकता था। इन सारे विषयों पर भी हम बात करते हैं समीक्षा में, जब हम शीर्षक की सार्थकता पर बात करते हैं। फिर उस कविता के हम भाव पक्ष पर बात करते हैं। हम ये जानते हैं कि उस कविता की विषय वस्तु क्या है। जैसे यदि हमारी कोई कविता है हरियाली के ऊपर, या हम कुछ और कविता को हम कहें कि ले चल हमें भुलावा, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनीरे। इस प्रकार की पंक्तियों से हमें क्या मिलेगा, हमें उसके भाव पक्ष से जुड़े हुए चीजों का संज्ञान होगा। यदि कोई कविता है वह चिड़िया जो, जिसकी पंक्तियां हों कि वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से मुख में भर लेती है, मैं वो चिड़िया हूं। इस प्रकार के जो भावनाएं हैं किसी भी कविता का जो भाव पक्ष है, यदि वह कविता मजदूरों के विषय में है, यदि वह कविता किसी अन्य विषय पर है, तो उस कविता का जो विषय वस्तु है हम उस पर चर्चा करते हैं भाव पक्ष के अंतर्गत। और जिसमें प्रथम बिंदु आता है कविता से शिक्षा, अर्थात जो कविता हमने सुनी, जो कविता हमने पढ़ी, उस कविता का जो शिक्षा हमें प्राप्त हो रही है, उस कविता से हमें जो शिक्षा प्राप्त हो रही है, निरंतर काम करने की शिक्षा मिल रही है, किसी कार्य को निरंतर करते रहने की शिक्षा मिल रही है कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भाव में टिक रहना, हमें पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उस कविता की शीर्षक, जो हमें कविता का कंटेंट है, जो कविता का विषय वस्तु है, उससे हमें किस शिक्षा, कौन सी शिक्षा मिल रही है, कौन सी शिक्षा मिल रही है, उसकी बात हम करेंगे कविता से शिक्षा बिंदु के अंतर्गत। साथ ही साथ वर्तमान, देखिए कोई भी कविता, कहानी या कोई भी विधा हो, उसकी कुछ ना कुछ सार्थकता तो होती ही है ना। तो उस कविता की जीवन में क्या सार्थकता है, वह किस प्रकार से हमारे जीवन को मोटिवेट करती है, हमारे जीवन में एक प्रकार के
मोटिवेशन का काम करती है, पुनर्बलन का काम करती है, तो उसे हम कहेंगे वर्तमान जीवन में उपयोगिता। उस कविता की वर्तमान जीवन में क्या उपयोगिता है, इसकी चर्चा हम इस बिंदु के अंतर्गत करते हैं। फिर कुछ बिंबों पर भी बात हम भाव पक्ष के अंदर ही कर सकते हैं कि कितने नए नए प्रकार के उदाहरण भाव पक्ष के अंतर्गत कवि ने, रचनाकार ने दिए हैं, इसकी बात भी हम भाव पक्ष के अंतर्गत ही करते हैं। फिर हम बात करते हैं कला पक्ष की। इस प्रकार से कला पक्ष एक बिंदु डाल करके उसके अंतर्गत हम कुछ सब टाइटल्स लिखते हैं, जैसे भाषा, उस कविता की भाषा कैसी है। कई कविताओं की भाषा बहुत सरल होती है, कुछ कविताओं की जो भाषा होती है वो भाषा शुद्ध साहित्यिक परिमार्जित खड़ी बोली हिंदी होती है। कुछ कविताओं की भाषा शुद्ध आम बोलचाल में बोले जाने वाली भाषा हिंदी होती है। कुछ कविताओं की जो भाषा होती है वो उर्दू युक्त हिंदी होती है। तो ये जो हिंदी के अलग अलग रूप हैं, अर्थात उर्दू युक्त हिंदी यानी हिंदुस्तानी भाषा, यानी ये जो कविता में भाषाओं के प्रयोग होने के अलग अलग रूप हैं, उसकी चर्चा हम भाषा बिंदु के अंतर्गत करते हैं। यदि कोई शब्द किसी बच्चे ने, किसी विद्यार्थी ने अपनी उस कविता के अंतर्गत नया सीखा हो तो उसकी हम चर्चा करेंगे शब्दकोश के अंतर्गत। वहीं किसी कविता में आने वाले तुक, जैसे कि तुक की हम बात करते हैं जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं राइम्स, जैसे कि आता, जाता, खाता, बनाता इत्यादि जो शब्द हैं वो तुकांत के अंतर्गत आते हैं। तो हम इन शब्दों को तुकांत बिंदु के अंतर्गत रखते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लयात्मकता की, कि वह जो कविता है वो उसमें किस प्रकार का छंद प्रयुक्त है, वह या फिर वह कविता कितनी गेय है, कितने गाने युक्त है, या फिर वह कविता गेय है भी कि अगेय है, अर्थात केवल पढ़ने युक्त है। इस सारी चीजों की वार्तालाप हम लयात्मकता बिंदु के अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार से समीक्षा के अंतर्गत निम्न बिंदु, अर्थात शीर्षक की सार्थकता, कविता से शिक्षा, वर्तमान जीवन में उपयोगिता, भाषा, शब्दकोश, तुकांत, लयात्मकता इत्यादि इत्यादि बिंदुओं पर हम चर्चा करते हुए किसी भी कविता की समीक्षा एक सार्थक रूप में कर सकते हैं। आशा है बच्चों आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखी हुई कविताओं, चाहे वो वह चिड़िया जो हो, या फिर चाहे वो मजदूर हो, या फिर वो कोई अन्य कविता हो, उसकी समीक्षा आप अवश्य करेंगे और इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप किसी कविता की रचना करने का भी प्रयास करेंगे। आशा है बच्चों इन बिंदुओं को आपने बहुत बेहतर तरीके से समझा होगा। यदि किसी प्रकार का संशय हो तो आप उन संशयों को मुझसे पूछ सकते हैं और एक बेहतर समीक्षा लिख सकते हैं। धन्यवाद।